दूसरे एक दो वो होते थे जिन्हें एक हद तक तो झूले का पूरा मज़ा मिल रहा होता था, पर उसके बाद जैसे जैसे झूले की गति तेज होती जाती थी, उनके चेहरे का रूप रंग थोड़े से डर और घबराहट से पीला पड़ने लगता था और वो मन ही मन सोचने लगते थे कि अब इससे ज़्यादा तेज ना हो झूला, मगर खुलकर कह भी नहीं पाते थे, वरना हो जाती उन 3-4 के सामने उनकी बेइज्जती और किरकिरी, जो पूरी दिलेरी से पूरा पूरा मज़ा ले रहे थे झूले की तेज गति का और ज़ोर ज़ोर से खिलखिला रहे थे। इसलिए थोड़े डर के बावजूद इन्हें बनाए रखनी पड़ती थी अपने चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कुराहट। फिर आता था तीसरा वर्ग, जिसमें मैं भी शामिल था, जो 90% तो तय करके रखता था कि हमें भूल कर भी झूले पर खुद को ले ही नहीं जाना है, बस पास ही खड़े होकर सबके चेहरों को ध्यान से देखना है और उनमें से कुछ की हिम्मत की तारीफ करना और हल्के पीले पड़ते डरे हुए चेहरों का मजाक उड़ाना है। पर मान लो किसी ने बहुत जिद कर दी, झूला ज़्यादा न तेज करने का पूरा भरोसा दिला दिया और यहाँ तक कि दोस्ती का वास्ता तक दे डाला, तब कहीं जाकर हम भी बैठ जाते थे उस झूले पर, मगर पूरी सख्ती से हिदायत दे देते थे कि झूला भूल कर भी ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए और हम जब भी कहेंगे जल्दी से जल्दी रोक दिया जाएगा, वरना दोबारा कभी नहीं बैठेंगे, देख लेना। पर हाँ, अगर ये सब बातें नहीं मानी गई तो चलते झूले से कूद जाएंगे, फिर उसके ज़िम्मेदार तुम ही लोग होगे और घर में ये सब बताने पर थप्पड़, घूंसे, चप्पल, जूते और डंडे तुम्हारे ऊपर ही बरसेंगे। और इतनी ढेर सारी वार्निंग के बाद हम बैठते थे झूले पर और झूला हमारे चेहरे के रंग और मुस्कुराहट का इंडिकेटर देखकर तेज और धीमा किया जाता था, मगर फिर भी उन दोनों किनारों में से एक किनारे पर होता था एक नटखट और शरारती बंदा, जो इतनी सख्त हिदायतों के बाद भी झूले को हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए तेज कर ही दिया करता था। और हम जैसे डरे और मजबूरी में बैठे हुए लोग पूरी शिद्दत से इंतज़ार करते थे झूले के रुकने का, और रुकते ही नीचे उतरकर महसूस करते थे जैसे फिर से एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। बाकी फिर से कुछ नए लोगों के साथ झूला गति पकड़ने लगता था, अपनी यात्रा पर निकल पड़ता था और हम फिर से थोड़े दूर पर खड़े होकर पूरी बेशर्मी से दूसरे के चेहरों को देखकर कुछ की तारीफ करने लगते थे और कुछ पीले पड़े अर्धसाहसी लोगों का मजाक उड़ाने लगते थे पहले के जैसे, और झूला अपनी सवारियों को लेकर हवा की सैर करा रहा होता था। ये थे बचपन के वो दिन, नीम और पीपल के वो पेड़ और उनकी डाल पर रस्सी और पटरे की सहायता से पड़ा हुआ वो नागपंचमी का झूला, जो नागपंचमी के 2-4 दिन पहले से ही बनकर तैयार हो जाता था और रक्षाबंधन के कुछ दिनों बाद तक मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। मगर अब गाँवों में भी नहीं पड़ते उस तरह के झूले, नहीं मनाया जाता नागपंचमी को भी उतने उत्साह से, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं शहरों के मेले में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक झूलों की दुनिया में, जहां मशीनों की सहायता से झुलाए जाते हैं झूले, कुछ रुपयों के बदले में, कुछ मिनटों के लिए। ये भी उतना बुरा नहीं है, मगर हाँ, सच कहूँ जो आप भी जानते हैं कि इसमें वो मज़ा नहीं है